Hello students, in today's lecture we are going to learn 12th SP lesson number 8. Okay, so हमने इसमें देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड हमने उसके कुछ पॉइंट्स थे जो क्या क्या प्रोविज़न लेने क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए सेक्रेटरी को डिपॉजिटर से कम्युनिकेशन करते टाइम उन्हें लेटर लिखते टाइम क्या क्या उन्हें ध्यान देना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तो आज हमें देखना है कि सर्कमस्टेंसेस क्या क्या सिचुएशन होता है कि जब एक सेक्रेटरी लेटर लिखता है डिपॉजिटर्स को। तो सेम वही है जो हमने देखा था, मतलब लेटर तो बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेटर हैं वो किस किस सिचुएशन में लिखे जाएंगे एक डिपॉजिटर्स को, उसके बारे में देख लेते हैं। लेटर्स तो बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं 6 और 7 चैप्टर में। ओके, सो कब कब लिखेगा यहाँ पे डिपॉजिटर्स को लेटर, तो वो देखते हैं। तो पहला सिचुएशन कब होता है, थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट एंड शोइंग फेथ इन द कंपनी। ये क्या होता है, थैंकिंग लेटर होता है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी थैंक्स बोलती है, थैंक्स के थ्रू लेटर के थ्रू थैंक्स बोलती है डिपॉजिटर्स को कि उन्होंने अपना यहाँ पे फेथ, अपना विश्वास दिखाया है, कॉन्फिडेंस दिखाया है, ठीक है, कि कंपनी में उन्होंने पैसे यहाँ पे लगाए हैं, डिपॉजिट किया है पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लेटर कौन लिखेगा, कंपनी कौन सा लेटर लिखेगा, तो थैंकिंग लेटर, यहाँ पे हम पहला लेटर देखेंगे। नेक्स्ट लेटर में हम क्या देखेंगे, तो इंटीमेशन अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू, इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, जो उसने डिपॉजिट किया है पैसा, ठीक है, इन्वेस्टर ने, जो डिपॉजिटर है, तो उस पर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। वैसे ही तो उसने यहाँ पे कंपनी को दान तो दिया नहीं है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसे। तो कैसे मिलेगा उसे, तो उसके 2 मेथड हैं, पहला इंटरेस्ट वारंट के थ्रू और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। और थर्ड क्या है, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट को रिन्यू करना है। अगर सपोज़ कि उसने 12 मंथ के लिए किया है या 1 साल के लिए किया है, उसे आगे और रिन्यू करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए भी लेटर लिखेगा कंपनी, ठीक है, कंपनी यहाँ पे लिखेगी लेटर। और किसके थ्रू, कौन लिखेगा, तो सेक्रेटरी लिखता है, हमें पता है। नेक्स्ट लेटर कब लिखा जाएगा, इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट के बाद उसका रीपेमेंट करना है, जितना भी उसने पैसे लगाए हैं फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का जितना उसने पैसे लगाए हैं, जो भी 10 लाख 1 लाख 2 लाख, जो जितने भी पैसे लगाए हैं उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा मैच्योरिटी डेट के बाद, ठीक है। मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होने के बाद उसे देना है, तो उसके लिए भी वो लेटर लिखेगा कि जो भी प्रोसेस है वो करना है और हमें आपका रीपेमेंट करना है, तो जो भी इसका प्रोसेस होगा वो करना होगा। इसके लिए यहाँ पे लेटर लिख के इन्फॉर्म करती है कंपनी, ठीक है। तो पहला लेटर कौन सा हम देखेंगे इसमें, तो थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी। तो यहाँ पे थैंकिंग लेटर लिखेगी कंपनी डिपॉजिटर्स को, जो कि उसने डिपॉजिट किया कंपनी में, पैसे कुछ लगाए उसने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, उसके बारे में वो थैंकिंग लेटर देगा कि हमें आपका पैसा मिल गया है, थैंक यू कि आपने हमारी कंपनी के ऊपर फेथ दिखाया, विश्वास दिखाया और इसमें आपने पैसे लगाए। ओके, पढ़ते हैं इसमें क्या है। The letter of thanks is sent to the depositors by a company immediately after receiving the deposits. जैसे ही पैसे मिले उसे रिसीव हुए डिपॉजिटर से, वैसे ही उसे यहाँ पे लेटर लिखना होता है, थैंकिंग लेटर, मतलब थैंक्स कहती है कंपनी लेटर के थ्रू और डिपॉजिटर्स को लेटर सेंड करती है। दिस लेटर गिव्स डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे उसे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, थैंक्स तो बोलती ही है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है डिपॉजिट के बारे में। सो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा उसने लगाया उसके बारे में यहाँ पे वो कंफर्म करेगी कि इतना पैसा आपने लगाया, इतना हमें मिल गया। डेट ऑफ डिपॉजिट, कब आपने डिपॉजिट किया पैसा, वो। पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितना, मतलब कितना टाइम के लिए, 12 मंथ 24 मंथ 1 ईयर, कितना, वो पीरियड ऑफ डिपॉजिट। The deposit receipt, which is a proof of receipt of deposit, is sent to the depositor along with this letter within 21 days from the date of acceptance of deposit। देखिए यहाँ पे इसे कोई, जो डिपॉजिटर है उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, यहाँ पे उसे रिसिप्ट मिलता है, ठीक है। और यही क्या करता है, रिसिप्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट विच इज़ अ प्रूफ, एक प्रूफ है कि डिपॉजिटर ने इतना पैसा लगाया। जैसे कि डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए सर्टिफिकेट होता है, वैसे यहाँ पे रिसिप्ट क्या है, इसके लिए एक प्रूफ है कि मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया। तो ये रिसिप्ट भी उसे इस लेटर के साथ में ही सेंड कर दिया जाता है, और या फिर अगर वो अभी नहीं सेंड कर रहा है तो विदिन 21 डेज़, 21 दिन के अंदर ही अंदर, जब उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, उसने उस पर्सन का, कंपनी ने उस डिपॉजिटर का पैसा एक्सेप्ट कर लिया, उस डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया है, उसके 21 डेज़ के अंदर ही अंदर उसे रिसिप्ट भेजना होता है, या तो वो लेटर के साथ में भेज दे या 21 डेज़ के अंदर ही अंदर उसे भेजना होता है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं लेटर के बारे में, लेटर कैसे लिखा जाएगा।
सो हमें पता है, हम देख चुके हैं। तो पहला ही हेडिंग क्या होता है, कंपनी का नाम। तो लेटर आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया, ऐसा बॉक्स बनाया, उसके बीच में आएगा एकदम सेंटर में कंपनी का नाम। आप कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं जो आपके आसपास कंपनी हो, ठीक है। और एड्रेस आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने एड्रेस यहाँ से लिखा तो यहीं से एड्रेस भी लिखना स्टार्ट कर दें, यहाँ तक चला जाए, ऐसे नहीं लिखना है। बिल्कुल आपको एक इस तरीके से मैनर में, प्रॉपर मैनर में लिखना है। उसके नीचे थोड़ा आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो नीचे लिखना है, उसका पिन नंबर नीचे लिखना है। सिन नंबर क्या होता है, तो कंपनी आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो हमें पता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे आपको पहला तो एल दिखेगा या यू दिखेगा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है अनलिस्टेड है, तो आप यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 5 डिजिट दिखेगा, नंबर्स दिखेगा, तो ये होता है कोड नंबर कंपनी का, किस बेस पे कंपनी काम करने वाली है तो उसका कोड नंबर होता है। स्टेट का, कौन से स्टेट की कंपनी है, एमएच। ईयर यहाँ पे 2007, 6, 1992, 1927 क्या लिखना है आपको, वो कंपनी का नाम लिखना है। 1927 नहीं, आप कुछ आसपास ही लिखिए, 2006, 2007, 2008, ठीक है, इस तरीके से लिखिए। पीएलसी, यहाँ पे कंपनी कैसी है, यहाँ पे ओनर का इन्फॉर्मेशन मिलता है कंपनी का, यहाँ पे 6 डिजिट मिलेगा, ये होता है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, कंपनी का फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, जो कि ये कोड नंबर दोनों का सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट है नंबर वो चेंज होगा। रेफरेंस नंबर क्या होता है, जो रेफरेंस यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, तो गुरु कंपनी, गुरु इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो यहाँ पे गुरु का यहाँ पे जी, ठीक है। डिपॉजिटर होल्डर्स, तो यहाँ पे डिपॉजिटर होल्डर्स के लिए डी आया यहाँ पे, ओके। और ये यहाँ पे ईपी क्यों लिखा है, तो यहाँ पे ईपी कुछ कंपनी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है 9 और 1920 ईयर, तो यहाँ पे ईयर भी लिखा है और डेट भी लिखा है, किस डेट को दिया, किस ईयर में दिया, कंपनी का नाम लिखेंगे, किसे दिया तो डिपॉजिटर होल्डर को दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखते हैं, रेफरेंस नंबर क्यों देते हैं, तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि अगर कभी सामने वाला पर्सन डिनाई करता है या फिर लेटर मिसप्लेस होता है तो यहाँ पे ये चीज़ रेफरेंस नंबर यहाँ पे जो देती है कंपनी, अपने रजिस्टर में भी वही नोट डाउन करती है और इससे पता होता है कि किस ईयर में दिया, किस डेट को दिया, तो उसे वो ईजिली वो फाइंड आउट कर सकती है लेटर के थ्रू, कब दिया, कितना दिया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे राइट साइड में वेबसाइट ऑफ द कंपनी, www. उसके बाद पूरा कंपनी का नाम, गुरु इंडस्ट्री, गुरु लिमिटेड या फिर गुरु इंडस्ट्री लिमिटेड ऐसे भी लिख सकते हैं, .com। ईमेल में हमें पता है तो पहला फर्स्ट वर्ड लिखना है कंपनी का, उसके बाद आप 30, 29 कुछ भी लिख सकते हैं, @gmail.com। डेट, आप जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट रहेगा। यहाँ पे सेक्रेटरी जिस दिन लिख रही है लेटर, उस दिन की लेटर जिस दिन लिख रही है उस दिन का ही यहाँ पे डेट भी डाला है, तो सेक्रेटरी कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपको यहाँ से देखना है कि कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, तो यहाँ पे जेंट्स है तो नितिन मोदी है, लेडीज़ लिख रहे हैं तो मतलब कि लेडीज़ है, सेक्रेटरी तो कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप, मैं अगर ही शी अगर आप करूँ तो आप ये समझ जाना कि कोई भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मैं लड़की के जैसा बोल रही हूँ कि अगर वो सेक्रेटरी तो लड़की हो सकती है चाहे लड़का भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे माइंड नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, तो जो डिपोजिटर्स हैं उसका नाम आएगा, जिससे हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखना है। मिस्टर क्या है यहाँ पे, तो श्रृंगधर है, ठीक है, शारंगधर नाइक, तो यहाँ पे उसका नाम, उसका यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो ये रेफरेंस नंबर के बाद आपको एक लाइन लीव करके ही लिखना है उसका नाम डिपोजिटर्स का। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, लेटर का सब्जेक्ट क्या होने वाला है वो आपको क्वेश्चन में आएगा, तो जो क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में लिख रहे हैं, सो थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट लिखना है प्रॉपर। उसके बाद डियर सर, यहाँ पे हमने देखा तो ये मेल है शारंगधर, तो अगर यहाँ पे लड़की का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे डियर मैडम आएगा। लेटर का इस तरीके से लिखा जाना है, इसके लिए वो देखते हैं, क्योंकि थैंकिंग लेटर है तो उसको थोड़ा ध्यान देना है कैसे लिखना है। वी आर इन रिसिट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 5th April 2019 for investment of ₹1 lakh in the fixed deposit as per terms and conditions stated in advertisement for a period of 2 years। तो यहाँ पे बोल रहा है वी आर रिसीट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड, तो हमें आपका जो एप्लीकेशन जो आपने जो अप्लाई किया है डिपॉजिट के लिए 5th अप्रैल को, ठीक है। अब यहाँ पे 5th अप्रैल को उसने लिखा है और यहाँ पे लेटर कब लिखा जा रहा है, तो 10th अप्रैल को, 5 दिन बाद लेटर लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे डेट कहाँ का होना चाहिए, पास्ट का, ठीक है, क्योंकि हमें मिला तभी तो हमने लेटर लिखा।
तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने का है, तो फिक्स डिपॉजिट है एज़ पर टर्म्स कंडीशन, जैसा कि टर्म्स कंडीशन दिया गया था एडवर्टाइजमेंट में, कंपनी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, तो उसी तरीके से बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें आपका मिला है। 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी में, ठीक है। और वी आर रिसीट इन, तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो हमें मिला है, एप्लीकेशन कब का मिला है, तो 5 अप्रैल 2019। 2 ईयर्स का है ये डिपॉजिट, कितने ईयर का है, 2 ईयर्स का। वी आर थैंकफुल टू यू फॉर द इनिशिएटिव एंड द ट्रस्ट यू हैव शोन इन डिपॉजिटिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट इन आवर कंपनी। तो आपने हम आपके यहाँ पे थैंकफुल हैं, मतलब हम आपके आभारी हैं कि आपने यहाँ पे एक फेथ दिखाया, एक विश्वास दिखाया, जो कि आपने हमारे कंपनी में आपने इतनी बड़ी अमाउंट डिपॉजिट की है, ठीक है। आपने इतना बड़ा रकम लगाया, इतना बड़ा अमाउंट पैसा लगाया, आपने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में, इसके लिए हम थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं आपके। ओके, तो इस तरीके से हमें ये लेटर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे थैंकिंग लेटर है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। सो यहाँ पे लेटर का डिटेल्स लिखा हुआ है, तो आपको कितने कॉलम बनाने हैं, यहाँ पे 5 कॉलम बनाने हैं। इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। पहला है फिक्स डिपॉजिट रिसिट नंबर। रिसिट नंबर क्या है उसका, जो उसने डिपॉजिट किया है पैसा, तो उसका रिसिट नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे उसे रिसिट दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो उसने अप्लाई किया है उसका रिसिट नंबर क्या है, तो 678। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, तो उसने 1 लाख लगाया, तो यहाँ पे 1 लाख लिखना है, जितना आप लिख सकते हो, 2 लाख भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। पीरियड ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पे कितना है, तो 2 ईयर्स है, तो वो भी यहाँ पे लिखना है, डिटेल लिखना है हमें ना। तो ये क्या है, डिटेल्स ही है डिपॉजिट का जो एक्सेप्ट किया गया कंपनी की तरफ से। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 12.5%। ओके, तो यहाँ पे आप 10% भी लिख सकते हो, 12% भी लिख सकते हो, इस तरीके से। नेम ऑफ द बैंक, तो बैंक का नाम क्या है, सिटी बैंक। यहाँ पे बैंक डिटेल्स लिखना है 5th कॉलम में, बैंक नेम ऑफ द बैंक, तो ये क्या है, सिटी बैंक है। बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर क्या है, तो इस तरीके से अकाउंट नंबर आप भी कुछ लिख सकते हो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंपनी एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन आवर कंपनी। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया है, मतलब ग्रेटिट्यूड दिखाया है यहाँ पे, थैंकफुल मतलब आभार जताया है कि आपने हमारी कंपनी में डिपॉजिट किया पैसे, ठीक है। जो आपने पैसा डिपॉजिट किया उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी काफ़ी ग्रेटफुल हैं आपके, थैंकफुल हैं। ओके, सो वी अश्योर यू ऑफ आवर बेस्ट सर्विस एंड थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस शोन इन आवर कंपनी, थैंकिंग यू। तो हम आपको अश्योर करते हैं, निश्चिंत करते हैं कि हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे अपनी कंपनी की तरफ से, क्योंकि और हम आपको सर्विसेज एंड थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है, फेथ दिखाया है हमारी कंपनी में, फिर यहाँ पे भी थैंकिंग। तो ये थैंकिंग लेटर है, तो आप देख रहे हैं कितनी बार थैंक यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से आपको पहले भी आपको यहाँ पे थैंकफुल शो करना है, यहाँ पे वी आर थैंकफुल। जब जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा कि आपका हमें मिला, इन्वेस्टमेंट किया आपने, जो यहाँ पे भी थैंकफुल लिखना है आपको, उसके बाद नीचे भी लिखना है, यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मेन है उसका भी दिखाना है कि वो भी ग्रेटफुल हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको लिखना है, लास्ट में भी आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद योर फेथफुली फॉर गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे सेक्रेटरी लिख रहा है, तो वो किसके बिहाफ में लिख रहा है, कंपनी के बिहाफ में, तो यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और यहाँ पे उस सेक्रेटरी का साइन, ठीक है, साइन ऑफ सेक्रेटरी मिस्टर नितिन मोदी, जनरल मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल मैनेजर का आएगा, यहाँ पे जनरल मैनेजर का भी आएगा और कंपनी सेक्रेटरी का भी यहाँ पे साइन आएगा, मतलब जनरल मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी, तो दोनों का यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है। इंक्लोजर क्या है, तो फिक्स डिपॉजिट रिसिट नंबर 678। तो यहाँ पे जो रिसिट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे डिटेल दिया जा रहा है ना, रिसिट उसे कौन सा नंबर रिसिट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, रिसिट दिया जाएगा। तो रिसिट में यहाँ पे नंबर दिया जाएगा 678 वाला नंबर किसका है, तो इस पर्सन का है जो कि शारंगधर नाइक का है। तो यहाँ पे उसका एक यूनिक नंबर रहेगा उसके रिसिट का, सबका एक सेम नहीं हो सकता नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेटर के साथ में ही देख रहे हैं कि सेक्रेटरी ने उसका यहाँ पे उसके साथ में ये रिसिट भी अटैच कर दिया, जो कि एक प्रूफ है कि उसने यहाँ इतना पैसा लगाया। तो इंक्लोजर लिखेंगे, इंक्लोजर में क्योंकि हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्लोजर ENCL शॉर्ट में लिखेंगे, इंक्लोजर फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ ENCL। और क्या यहाँ पे हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट रिसिट एंड नंबर ऑफ रिसिट इज 678, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा
ये जो लेटर है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।